रूस, चीन और इंडिया ने अपनी करेंसी बना ली। अमेरिका की छुट्टी, डॉलर की कीमत गिर गई और कर्ज में डूबा पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली बड़ी कामयाबी, रूस, चीन, इंडिया नई करेंसी बनाने की तरफ गामजन। बरक्स मुमालिक का अमेरिका को बड़ा झटका। दुनिया तरक्की की नई राहें ढूंढ रही है और पाकिस्तान गुलामी की बदतरीन सूरत हाल में है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के जिम्मेदार इदारे क्या कर रहे हैं, वो तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा सहूलतकारों की मदद से जमहूरियत के अलंबरदार ही पड़ रहे हैं। इस वक्त जमहूरियत की अलंबरदार पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार की है और ये सबसे बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, इसको छोड़कर जरा बैरूनी दुनिया पे नजरें दौड़ाएं तो तब्दीली नहीं, तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका की कमर तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रूस और चीन ने स्लो पॉइजनिंग स्टाइल में अमेरिका की वो कमर तोड़ी कि रोमन एम्पायर के बाद जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया पर इजारादारी कायम की थी, वो अब खतरे में नहीं बल्कि खत्म होने के करीब है। ये ममालिक बाशमूल भारत, रूस और ब्राजील, चीन सब मिलकर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं। रूस और चीन दुनिया भर में इस वक्त माशी और जंगी सलाहियतों के हामिल हैं। अमेरिका के लिए इनको छेड़ना तकरीबन नामुमकिन है। उनको छेड़ने का मतलब है अपने बाल बच्चों को भूखा मारना, क्योंकि अब इन ममालिक ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अमेरिका की माँ ही मर जानी है और उसके पास कोई शय नहीं बचनी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो उस दिन ही पाया तकमील हो चुका था जब रूस और चीन के सदूर ने पिछले महीने मुलाकात की और एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद अमेरिका को तो शायद पेचस लग गए। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू होने और व्लादिमीर पुतिन की क़यादत वाले मुल्क पर पाबंदियों की बर्फानी तोदों को 13 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि रूस कुछ इत्तेहादियों के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जा रहा है। रूस, चीन, भारत और दीगर बरक्स मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात नई करेंसी की तश्कील के साथ एक कदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। यानी किसी भी वक्त दुनिया भर में एक नई करेंसी जो कि डॉलर के मुकाबले पर होगी दिखाई देगी। अच्छा, ये भी अपने नाज़रीन को बताते जाते हैं कि बरक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है और बहुत से अहम ममालिक भी शामिल हैं। इनमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कुछ अरसे तक अमरीकी गुलामी तो नहीं बल्कि अमरीकी असर और रसूख में जरूर थे, मगर चीन के रोड एंड इनिशिएटिव मंसूबे, रूस और दीगर ममालिक की वजह से अब अमरीका को मुकम्मल ना सही मगर चीन के रोड एंड इनिशिएटिव मंसूबे और रूस और दीगर ममालिक की वजह से अब अमरीका को मुकम्मल ना सही लेकिन बहुत हद तक खैर बात कह चुके। इन ममालिक में कुछ महीनों तक अरब ममालिक भी शामिल हो जाएंगे जिनकी पॉलिसी अब 180% टर्न ले चुकी और अमेरिका को वो खैर बात कह चुके। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूसी कानून साज एलेक्जेंडर बाबाकोव के हवाले से रिपोर्ट आई, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा बरक्स मुमालिक अदायगियों के लिए एक नया तरीका कारियां नई करेंसी बनाने के अमल में है जो एक हिकमत अमली पर कायम है, जो डॉलर या यूरो को टफ टाइम देने के लिए तैयार की जा रही है। मतलब ये कि डॉलर की छुट्टी होने वाली है। बाबाकोफ रूस के रियासती डोमा के नायब चेयरमैन हैं। बाबाकोफ ने इशारा दिया कि नई करेंसी को सोने और दीगर अशिया जैसे नायाब जमीनी अनासर से महफूज किया जाएगा, यानी मुमकिना तौर पर करेंसी के लेन देन इस तरह से तय किए जाएंगे जिसका इनडायरेक्ट असर सोने और दीगर करेंसी पर होगा। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में इंडिया में रूस बिजनेस फोरम के मौका पर कहा, बरक्स मुमालिक इस साल बरक्स लीडरों के इजलास में अपनी हालिया तरक्की के मंसूबे के साथ करेंसी की एक नई शक्ल बनाने पर काम कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर ये मंसूबा इससे चंद रोज कबल सामने आया जब जनूबी अफ्रीका ने सदर व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के साथ आलमी निजाम की बहाली पर बातचीत के लिए सीनियर हुकाम को रूस भेजा था। जनूबी अफ्रीका भी इस साल अगस्त में बरक्स सरबराही इजलास की मेजबानी करने वाला है। रूस की सरकारी खबर एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक नई करेंसी अमेरिकी डॉलर और यूरो पर दुनिया का इन्हिसार कम कर सकती है, यानी डॉलर और यूरो की छुट्टी करवाने की दाखबिल डालती गई। अब रूस, चीन और दीगर मुमालिक में अनकरीब नई करेंसी में लेन देन होता दिखाई देने वाला है। ये अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन अमर है। हालांकि अमेरिका की जानिब से अनकरीब इस बारे में एक पैगाम पेंटागन से आने वाला है जिसमें वो कहते दिखाई देंगे कि हमें इससे कोई मसला नहीं, हम नई करेंसी को खुशामदीद कहते हैं। मगर दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि अमेरिका को हर इस मुल्क से मसला है जो इसकी रिट को चैलेंज करता है। रूस से मसला था, इसे अफगानिस्तान में उलझाकर कई टुकड़ों में तकसीम किया मगर रूस सरवाइव कर गया और इसकी बार रूस इस तरह खेल
खेल गया कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही वो करे तो करे क्या। यूक्रेन में यूरोप की बैंड बजाई जो किसी की हिम्मत नहीं थी। रूस के पास जाए, यूक्रेन की मदद की गई, मगर इसकी मदद के चक्करों में सर्दियों में पूरा यूरोप ठिठर के रहा। खैर, बात कर लेते हैं अब इस करेंसी की शुरुआत के बारे में। गुज़श्ता हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नई खारिजा पॉलिसी अपनाई जिसमें भारत और चीन को सबसे आगे रखा गया। ये ऐलान भी चीनी वजीर आज़म शी जिनपिंग के मॉस्को के दौरे के महज चंद दिन के बाद सामने आया, जिसका पैगाम ये था कि हमारी कोई हद नहीं जैसी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए गुज़श्ता साल ऐलान किया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के युआन ने रूस में सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर की जगह ली। ब्लूमबर्ग की तरफ से मॉस्को एक्सचेंज की रोजाना की लेन देन की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुरतब करदा अदाद शुमार के मुताबिक युआन की पहली बार फरवरी में माहाना तिजारती हजम में डॉलर को पीछे छोड़ा और मार्च में ये फर्क मजीद वाज़ेह हुआ। तो हाल में बताया गया कि रूस और चीन और भारत क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा हाल क्या है? पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के कौन खैरखा हैं और किस तरह से हम पूरी दुनिया से पीछे हैं? कौन है वो कौन था के सवालात से कैसे निकलेंगे? ये एक आम पाकिस्तानी के सवालात हैं जो हमेशा या शायद एक लंबे अरसे तक हमारा पीछा करते रहेंगे। मगर इस वक्त दुनिया चांद पर नहीं मरीख पर पहुंच चुकी होगी और हम यही कहते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सियासी तमाशे कर रहे हैं और मुल्क के बड़े नित नए तजर्बे करके मुल्क को संगीन खतरात में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब कब पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कई टुकड़ों में तकसीम किया मगर रूस सरवाइव कर गया और इसकी बार रूस इस तरह खेल खेल गया कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही वो करे तो करे क्या। यूक्रेन में यूरोप की बैंड बजाई जो किसी की हिम्मत नहीं थी। रूस के पास जाए, यूक्रेन की मदद की गई, मगर इसकी मदद के चक्करों में सर्दियों में पूरा यूरोप ठिठर के रहा। खैर, बात कर लेते हैं अब इस करेंसी की शुरुआत के बारे में। गुज़श्ता हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नई खारिजा पॉलिसी अपनाई जिसमें भारत और चीन को सबसे आगे रखा गया। ये ऐलान भी चीनी वजीर आज़म शी जिनपिंग के मॉस्को के दौरे के महज चंद दिन के बाद सामने आया, जिसका पैगाम ये था कि हमारी कोई हद नहीं जैसी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए गुज़श्ता साल ऐलान किया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के युआन ने रूस में सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर की जगह ली। ब्लूमबर्ग की तरफ से मॉस्को एक्सचेंज की रोजाना की लेन देन की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुरतब करदा अदाद शुमार के मुताबिक युआन की पहली बार फरवरी में माहाना तिजारती हजम में डॉलर को पीछे छोड़ा और मार्च में ये फर्क मजीद वाज़ेह हुआ। तो हाल में बताया गया कि रूस और चीन और भारत क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा हाल क्या है? पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के कौन खैरखा हैं और किस तरह से हम पूरी दुनिया से पीछे हैं? कौन है वो कौन था के सवालात से कैसे निकलेंगे? ये एक आम पाकिस्तानी के सवालात हैं जो हमेशा या शायद एक लंबे अरसे तक हमारा पीछा करते रहेंगे। मगर इस वक्त दुनिया चांद पर नहीं मरीख पर पहुंच चुकी होगी और हम यही कहते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सियासी तमाशे कर रहे हैं और मुल्क के बड़े नित नए तजर्बे करके मुल्क को संगीन खतरात में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब कब पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।